व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। ऐसा लगता है जैसे दुनिया मुझ पर टूट पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया मुझ पर टूट पड़ी है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इट फील्स लाइक द वर्ल्ड क्रैश्ड ऑन मी। क्रैश का मतलब टूट पड़ना, या फिर वो आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा प्लेन क्रैश हो जाना, तो क्रैश का मतलब उस संदर्भ में यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया मुझ पर टूट पड़ी है। इट मीन्स इट फील्स लाइक द वर्ल्ड क्रैश्ड ऑन मी। इट फील्स लाइक द वर्ल्ड क्रैश्ड ऑन मी। ऐसा लगता है जैसे दुनिया मुझ पर टूट पड़ी है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मुझे पता ना होता कि तुम शादीशुदा हो, तो मैं कहती या कहता कि तुम मुझसे जलते हो। क्या कहती कि तुम मुझसे जलते हो। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इफ़ आई वुड नॉट नो, इट मीन्स अगर मुझे पता ना होता कि दैट यू आर मैरिड, आई वुड से यू आर जेलस ऑन मी। इसका मतलब हुआ अगर मुझे पता ना होता कि तुम शादीशुदा हो, तो मैं कहता या कहती कि तुम मुझसे जलते हो। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। पता चला कि हम झूठ के एक बड़े गुब्बारे में हैं। पता चला कि हम झूठ के एक बड़े गुब्बारे में हैं। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इट टर्न्स आउट दैट वी आर इन अ बिग बलून ऑफ लाइज। लाइज का मतलब यहाँ पे होता है झूठ। तो पता चला कि हम झूठ के एक बड़े गुब्बारे में हैं। इट मीन्स इट टर्न्स आउट दैट वी आर इन अ बिग बलून ऑफ लाइज। इट टर्न्स आउट दैट वी आर इन अ बिग बलून ऑफ लाइज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। Now in this sentence you can see over here, तुम्हें ये पहले ही पता चल चुका है। तुम्हें ये पहले ही पता चल चुका है। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। देखिए सेंटेंस दो प्रकार से है यहाँ पे। तुम्हें ये पहले ही पता चल चुका, ये सेंटेंस नंबर 1 हो चुका। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, ये सेकंड नंबर 2 हो गया। अब उसी हिसाब से यहाँ पे आप इसको देखिए। तो तुम्हें ये पहले ही पता चल चुका है, इट मीन्स यू दिस ऑलरेडी बिफोर। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। वाई आर यू लाइंग टू मी। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, आप इसको एक बार फिर से ध्यान दें। तुम्हें ये पहले ही पता चल चुका है, यू दिस ऑलरेडी बिफोर। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, इट मीन्स वाई आर यू लाइंग टू मी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी अंकल ऐसे मत बोलो। तुम तो अभी भी कई सालों तक अब इसका यहाँ पे क्या रेफरेंस है या फिर आगे ये क्या कहना चाह रही थी, सेंटेंस यही तक था। तो अंकल ऐसे मत बोलो, तुम्हें तो या आपको तो अभी कई सालों तक। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से अंकल डोंट टॉक लाइक दैट। ऐसे मत बोलो, डोंट टॉक लाइक दैट। यू विल स्टिल बी फॉर मैनी ईयर्स बाय। यू विल स्टिल बी फॉर मैनी ईयर्स बाय। एक बार फिर से आप ध्यान दें। अंकल ऐसे मत बोलो, तुम तो या फिर आप तो अभी भी कई सालों तक। तो उसके लिए हम कह सकते हैं अंकल डोंट टॉक लाइक दैट, यू विल स्टिल बी फॉर मैनी ईयर्स बाय। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी अब तुम मुझे शुरू से सब कुछ बताओगे। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से नाउ यू विल टेल मी एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट। इट मीन्स अब तुम मुझे शुरू से सब कुछ बताओगे। नाउ यू विल टेल मी एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट। एक बार फिर से देखें। अब तुम मुझे शुरू से सब कुछ बताओगे। इट मीन्स नाउ यू विल टेल मी एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट। सो गाइज़ आज की स्लाइड में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको इन स्लाइड से काफ़ी कुछ हेल्प मिल रही है आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पा रहे हैं इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से। अगर कोई डाउट हो आप उसको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, और
अगर आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है उसके लिए भी आप कमेंट में कुछ ना कुछ अपनी राय ज़रूर छोड़ें, ताकि हम समझ सकें कि आपको हमारी वीडियो से कितना यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो कमेंट जरूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हर कोई यहाँ पे इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इधर उधर भटक रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चैनल उनके लिए परफेक्ट हो सकता है। अगर वो डेली एक वीडियो वैसे भी मैं अपलोड कर देता हूँ, तो अगर आप डेली एक वीडियो देखते जाएंगे तो यकीन मानिए आप कुछ महीने में अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को करते रहें। चीज़ें ज़रूर आपके फेवर में होंगी। धन्यवाद।